नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कालाडूंगी में नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए भाजपा सरकार का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य अर्नव कंबोज ने कहा कि नीट परीक्षा में पेपर लीक की घटनाओं ने देश भर के लाखों छात्रों और अभिभावकों का भरोसा तोड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने में पूरी तरह से विफल रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग भी उठाई गई। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन भी मौके पर तैनात रहा ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। पिछले दिन नीट का पेपर लीक हुआ, आज उसके बिहार में हम यहाँ पर एकत्रित हुए थे और हमने बीजेपी का पुतला फूका। पिछले 3 सालों से ये सरकार एक नीट का एग्जाम नहीं करा पा रही, तो ये सरकार देश का चलाएगी। आप देख सकते हैं कितने युवाओं का भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ करा है। एक बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर होता है एग्जाम के दौरान, जब वो पेपर दे के बाहर निकलता है तो बहुत एक रिलैक्स फील करता है, लेकिन ये सरकार ने उनको इतना प्रताड़ित कर दिया, उनके ऊपर एक मानसिक दबाव ला दिया, उनके परिवारों के ऊपर दबाव ला दिया है। तो ये सरकार एक जिम्मेदारी नहीं लेती है, ये एक हल्ला करती रहती है, जिम्मेदारी कोई नहीं लेती। ना ही कोई अभी तक किसी भी एक मंत्री ने इनके इस्तीफा दिया, जबकि पेपर लीक होने के पीछे इन्हीं के साथी, इन्हीं के पार्टी के लोग जिनके चेहरे साफ आ रहे हैं इन घटनाओं में। आपने देखा ही होगा, न्यूज के माध्यम से हम लोगों को मालूम चला, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी इसमें कार्रवाई मतलब आगे करी नहीं जा रही। कोई भी एक मंत्री इस्तीफा देने को तैयार नहीं हो रहा। आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि जो ये सरकार एक पेपर तक नहीं करा सकती, इनको अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहिए। अगर ये खुद नहीं होंगे तो आने वाले चुनाव में आप देखिएगा जनता इनको मुक्त कर देगी। पिछले दिनों 2 दिन पहले ही ये नीट की परीक्षा जो लीक हुई है और उसके प्रति जो आक्रोश युवा लोगों में है, वो कहीं ना कहीं सड़क पर आया है। हम सब लोग उसका बड़ा विरोध भी करते हैं और साथ ही ये भी कहना चाहते हैं कि कम से कम 22 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य अधर में लग गया है। उन लोगों ने कितनी मेहनत करी होगी, और खासकर उन बच्चों ने जिनका परिवार जो है बिल्कुल सामान्य परिवार के लोग होंगे, उन्होंने किस तरह से मेहनत करके उस मुकाम को पहुंचने की कोशिश करी होगी। लेकिन चंद लोगों की वजह से ये पेपर लीक हो गया है, और इससे बड़ा दुर्भाग्य होगा कि जहां शिक्षा का स्तर हमारा आगे बढ़ना चाहिए, जहां बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए थी, वहां पर आज पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य का विषय है। आज उन बच्चों की अगर व्यथा देखें, बच्चों को आप कई लोगों ने आपने वीडियो देखे होंगे, बच्चे रो रहे हैं। किसी बच्चे का ये लास्ट अटेम्प्ट होगा, वो आगे कोई परीक्षा भी नहीं दे पाएगा। ऐसे अगर इस तरह की चीजें होती रही, अगर ऐसे लीक होते, और ये आज से नहीं हो रहा, ये 15 लगातार 2015 से लेकर 2026 तक का, अभी पिछले बार 24 में भी पेपर लीक हुआ था, आज ये फिर 26 में, और पता नहीं कुछ चीजें तो खुल के आ रही है, और हो सकता है ये हर साल लीक ना हो रहा हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश के लिए और क्या हो गया। हमारे नौजवान नौनिहाल जो आगे बढ़ने की जिनकी इच्छा होगी कि डॉक्टर बनेंगे और उस देश की सेवा करेंगे, लेकिन आज भी वही जो दरवाजे के पीछे से बैकडोर से आके पैसे के दम पे डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो क्या इस देश का इलाज करेंगे, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। और इसी के विरोध में हमने भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पुतला फूंका है।